6.5 में लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये वाला कोण समकोण है, कोण भी माना, कोण भी समकोण है। कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के यानी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। कब? जबकि कोण बीज है वो समकोण है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्ग करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। कब? जबकि कोण भी हमें दे रखा है 90 डिग्री। अब रचना में क्या करेंगे? रचना में हम क्या करेंगे? बी डी एक लंब खींच देंगे ए सी पर। जब बी डी हमने ए सी पर लंब खींच दिया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब ये देखना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब तुमने समझा ही दिया था। तो चूंकि कोण ए बी डी समरूप हैं ए बी सी के। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी नहीं, ए भुजा लेंगे, ए डी लेंगे, ए डी बटे ए बी करेंगे, बराबर लिखेंगे ए बी बटे ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ए डी इंटू ए सी। हमें ए बी स्क्वायर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर। इसे डाल लेंगे तो करना ही। अब ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज समरूप है इस पूरे त्रिभुज के। तो लिखेंगे बी डी, त्रिभुज लगा लेते हैं इसके आगे। त्रिभुज की बात हो रही है ना ये। तो त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी यानी पहले हमने ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप किया था, फिर लिखा था ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। ये लिख दिया था, समीकरण एक बन गई थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था तो ए डी इंटू ए सी कितना आ गया था? ए बी स्क्वायर। अब दूसरे में क्या लेते हैं? दूसरे पार्ट में कि बी डी सी समरूप है ए बी सी के। तो डी सी बटे बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो बी डी सी और ए बी सी में क्या लिख सकते हैं? सी डी बटे सी। ये भुजा ले रहे हैं तो इसमें साथ में ये भुजा लेंगे। तो सी डी बटे बी सी बराबर 20, क्योंकि बी सी स्क्वायर चाहिए तो सी डी बटे बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी, दोनों में ए सी अपॉन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए भी आ जाएगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ बी सी आ जाएगा, यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी, यहाँ ए सी, यहाँ ए डी, यहाँ सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो ये इसमें जुड़ जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाएंगे। तो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, निकाल लेंगे बाहर। ये आ जाएगा ए डी प्लस सी, ए डी ये बचेगा, सी डी ये बचेगा, बराबर क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए डी प्लस सी डी कितना है? ए डी प्लस सी डी कितना है? ए सी। तो यहाँ पहले ही ए सी है
और ये भी ए सी आ जाएगा, और ये ऐसा ही है, ऐसे रहने देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस 20, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। सिद्धम इति सिद्धम इति सिद्धम। एक बार फिर समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि पहले तो त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण हो गया 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण संपर्क के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण के सामने का वर्ग कर्ण 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी डी लाम खींच देंगे ए सी पर, तो ये वाला कोण भी 90 हो जाएगा, ये वाला कोण भी 90 हो जाएगा। अब बी डी सी समरूप है ए बी सी के, बी डी सी या ए बी डी भी लिख सकते हैं। ए बी डी समरूप है ए बी सी के, तो ए डी अपॉन ए बी, यानी इसके साथ ये भुजा लेंगे ए डी अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए सी। ए सी दोनों में आ जाएगा बटे में। फिर दूसरी बार क्या लेंगे, दूसरी बार लेंगे बी सी डी त्रिभुज और ए बी सी, ये छोटा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में डी सी या सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी ये लिया, तो इसके साथ ये बटे में, तो सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी बटे में दोनों बार आ जाएगा, यहाँ भी बटे में, यहाँ भी बटे में। पहले ये दोनों लेंगे बटे में पहली बार समरूप में, फिर दूसरी बार समरूप में ये दोनों लेंगे, ये ऊपर ही नीचे, और ए सी दोनों बार अपॉन में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए डी इंटू ए सी बराबर कितना है ए बी स्क्वायर, और ऐसे ही सी डी की मल्टीप्लाई ए सी से कराएंगे सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट वाले जुड़ जाएंगे, राइट वाले जुड़ जाएंगे। तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये ए सी बाहर आ जाएगा, यहाँ से ए डी प्लस सी डी बचेगा, ये ऐसे रहने देंगे। ए डी प्लस सी डी कितना है, ए डी प्लस सी डी कितना है ए सी, तो जाएगा ए सी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी दो बार आ गया तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग।